नमस्कार दोस्तों। आज आप लोग इस वीडियो के माध्यम से अवतल दर्पण में F बराबर R/2 होता है, इसे सिद्ध करने के लिए सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि अवतल दर्पण में F बराबर R/2 किस तरह से सिद्ध किया जाता है। तो सिद्ध करने से पहले F बराबर R/2 जो होता है उसमें F और R के बारे में जानकारी ले लेना बहुत जरूरी है। तो चलिए देखते हैं ये F क्या है। तो F जो है दर्पण की फोकस है। ये क्या है? फोकस दूरी है। F जो है फोकस दूरी है, इसको फोकस दूरी बोला जाता है। फोकस दूरी। और ये R जो है वक्रता त्रिज्या है। R वक्रता त्रिज्या और F फोकस दूरी है। तो इस सवाल में कह रहा है अवतल दर्पण में सिद्ध करें F बराबर R/2, अर्थात फोकस दूरी जो होता है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो इस क्वेश्चन को आप इस तरह से भी बोल सकते हैं कि अवतल दर्पण में सिद्ध करें कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, या नहीं तो अवतल दर्पण में सिद्ध करें कि फोकस दूरी की दोगुनी वक्रता त्रिज्या होती है। यानी फोकस दूरी का दोगुना होता है वक्रता त्रिज्या। यदि फोकस दूरी किसी दर्पण अवतल दर्पण का फोकस दूरी यदि 10 सेंटीमीटर हो तो उसकी वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। यदि वक्रता त्रिज्या अवतल दर्पण की 20 सेंटीमीटर हो तो फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो चलिए अब F बराबर R/2 अवतल दर्पण में किस तरह से सिद्ध किया जाएगा इसे देखते हैं। ये चित्र आप देख रहे हैं। इस चित्र में ये जो है अवतल दर्पण है, इसको L से सूचित किया जाता है। ये आपतित किरण है, इसे AB लिखेंगे। AB आपतित किरण और BD जो है परावर्तित किरण है और BC जो है अभिलंब है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं और आपतन कोण को I से सूचित करते हैं। तो इसे I से सूचित कर देंगे। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच को परावर्तन कोण कहते हैं, इसे R से सूचित करते हैं। ये फोकस है, इसे F से सूचित करेंगे। अब चलिए देखते हैं यहां पर AB जो है, AB किसके समांतर है? PC के समांतर है। इसीलिए ये कोण यदि I है तो ये भी कोण क्या हो जाएगा? I हो जाएगा। तो माना कि L एक अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव बराबर P। यानी L जो है एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव ये हुआ, इसको P मान लिए, और फोकस बराबर F और वक्रता केंद्र C है। AB आपतित किरण, यानी आपतित किरण बराबर
आपतित किरण बराबर ए बी जो है आपतित किरण है, बी डी परावर्तित किरण, परावर्तित किरण बराबर बी डी, और अभिलंब बराबर बीसी। चिन्ह परिपाटी से चिन्ह परिपाटी से पी एफ बराबर माइनस एफ होगा, क्योंकि आपतित किरण के विपरीत दिशा में मापी गई दूरी ऋणात्मक होती है, इसीलिए एफ बराबर क्या हो जाएगा माइनस, यानी पी एफ बराबर माइनस एफ हो जाएगा। एफ का मान जो है माइनस में होगा। उसके बाद पीसी बराबर, पीसी जो है वक्रता त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या को किस चीज से सूचित करते हैं आर से, और ये भी आपतित किरण के विपरीत दिशा में मापी गई दूरी है, इसीलिए क्या हो जाएगा ऋणात्मक हो जाएगा। अब ए बी और पीसी समांतर है, ए बी और पीसी समांतर है, ए बी समांतर पीसी है, ए बी समांतर पीसी है। अब बीसी इनसे मिलती है, बीसी जो है बीसी इनसे मिलती है, बीसी इनसे मिलती है। जब दो रेखा समांतर हो और कोई तिर्यक रेखा उसको प्रतिच्छेद करती हो, कोई तिर्यक रेखा हो, तो ये और ये एकांतर कोण होता है, ये दोनों कोण क्या होता है बराबर होता है, इसीलिए ये आई, तो ये भी क्या हो गया आई हो गया। तो यहां पर हम लिख सकते हैं आई बराबर आई समीकरण एक एकांतर कोण से, एकांतर कोण से ये बराबर हुआ, यानी ए बी और सीपी, ए बी और ये जो है पीसी, ए बी और सीपी कहिए इसको या पीसी कहिए, ये क्या है समांतर है, और ये बीसी जो है कोई तिर्यक रेखा है, इसीलिए ये कोण इस कोण के बराबर होगा, क्योंकि दो समांतर रेखा को जब कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं, इसीलिए यहाँ आई बराबर आई हुआ समीकरण एक। फिर चलिए देखते हैं, ये आई बराबर आर, ये आई बराबर आर इसलिए होगा क्योंकि आप जान चुके हैं कि परावर्तन के नियम से आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो ये क्या हो गया आपतन कोण हो गया और ये परावर्तन कोण हो गया, इसीलिए क्या हो जाएगा आई बराबर आर होगा समीकरण दो। ये परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से आई बराबर क्या हो गया आर। अब समीकरण एक और दो से, समीकरण एक और दो में देखते हैं आई और आई बराबर है, इसीलिए आई बराबर क्या हो जाएगा आर, यानी कि एलएचएस जब बराबर हो तो आरएचएस क्या होता है बराबर होता है, इसीलिए समीकरण एक और दो से, समीकरण एक और दो से क्या हो जाएगा आई बराबर आर होगा, इसे समीकरण मानेंगे तीन। जब आई और आर बराबर हो, जब ये कोण और ये कोण बराबर हो, या नहीं तो जब किसी त्रिभुज का दो कोण बराबर हो तो बराबर कोण की सामने वाली भुजा क्या होती है बराबर होती है। तो यहां पर जो है ये कोण और ये कोण दोनों कोण बराबर है, तो इसके सामने वाली भुजा ये और इस कोण के सामने वाली भुजा ये
क्या होगा, बराबर हो जाएगा। यानी बराबर कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, बराबर होती है। इसीलिए यहां पर हम क्या लिख देंगे, समीकरण 3 से सी एफ बराबर बी एफ, या नहीं तो बी एफ बराबर क्या हो जाएगा, सी एफ। समीकरण 4 हो जाएगा। अब चलिए फिर, यदि ये और ये बराबर है, फिर जब इस b को इस p के बहुत नजदीक ले आएंगे तो बी एफ पी एफ के लगभग लगभग क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो चलिए लिखते हैं, बिंदु b p के बहुत बहुत नजदीक हो तो बिंदु b बिंदु p के बहुत बहुत नजदीक हो, बहुत बहुत नजदीक हो, नजदीक हो तो जब b जो है p के, जब बिंदु b p के बहुत बहुत करीब होगा, बहुत बहुत नजदीक होगा, तो क्या हो जाएगा, बी एफ बराबर पी एफ, लगभग लगभग में ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। बी एफ बराबर क्या हो जाएगा, पी एफ होगा। ये करीब करीब बराबर होगा, पूरा तो बराबर नहीं कहा जाए, लेकिन करीब करीब क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा, बहुत हद तक बराबर हो जाएगा। तो चलिए बी एफ बराबर क्या हो गया, पी एफ। समीकरण नंबर 5 मान लिए। अब जो है फिर आगे बी एफ बराबर पी एफ यदि हम निकाल लिए हैं, तो अब फिर यदि अब हमको पीसी इजकल टू क्या हो जाएगा, पीसी को हम पी एफ प्लस सी एफ लिख सकते हैं। पीसी को क्या लिख सकते हैं, पीसी को हम पी एफ प्लस सी एफ लिख सकते हैं, पी एफ प्लस सी एफ लिख सकते हैं। अब यहाँ पीसी इजकल टू पी एफ है तो पी एफ ही रहने देंगे, प्लस सी एफ है, सी एफ के बदले में हम क्या लिख सकते हैं, बी एफ लिख सकते हैं। यहाँ पर समीकरण 4 से जो है, समीकरण 4 में क्या आया है, सी एफ बराबर बी एफ आया है, और बी एफ बराबर क्या आया है, पी एफ आया है। तो समीकरण 4 से हम सी एफ के बदले में क्या लिख सकते हैं, बी एफ लिख सकते हैं। यहां समीकरण कितना से, समीकरण 4 से, समीकरण 4 से बी एफ, सी एफ के बदले में क्या आ गया, बी एफ आ गया। फिर जो है यहाँ पर हम पी एफ प्लस बी एफ के बदले में क्या लिख सकते हैं, बी एफ के बराबर जो है पी एफ है, तो यहाँ पर हम पी एफ लिख सकते हैं। ये जो हुआ समीकरण 5 से आया है, समीकरण 5 से क्या आया है, बी एफ के बदले में पी एफ आया है, और पी एफ को यदि हम जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, 2pf हो जाएगा, और पीसी का वैल्यू रखेंगे। पीसी का वैल्यू यहाँ पर देखिए कितना है, -r है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, -r बराबर 2 गुना pf। pf का वैल्यू क्या है, pf का वैल्यू यानी -f है तो -f रख देंगे, फिर यहाँ गुना हो जाएगा ये, तो क्या हो जाएगा, -2f। अब यहाँ पर माइनस और माइनस कट गया, r बराबर क्या हो गया, 2f हो गया। यहाँ से हम r/2 यानी इस 2 को हम इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, भागा में, यहाँ पर f, फिर जो है f बराबर हम इसको लिख सकते हैं r/2। तो यही हमें सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था, सिद्ध करना था, पीवीडी। तो क्या आ गया हमें, f बराबर r/2 आ गया। तो
इस तरह से आप समझ गए होंगे कि F बराबर R/2 अवतल दर्पण में कैसे सिद्ध किया जाता है।